इस दिवाली पर आपके शत्रुओं का अंत आ गया है क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये इस दिवाली अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि इन्होंने आप पर इस दिवाली ब्लैक मैजिक कराने के लिए पूरी तरह से तैयार में है। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि आप दिव्य शक्तियां का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसीलिए इस दिवाली आपके साथ न्याय होने जा रहा है। तो आप तैयार हैं क्नॉइस? तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई ई एन एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। ये दिवाली क्या आप पर कोई तंत्र मंत्र कर सकता है? और अगर करेगा तो उनकी क्या निशानियां होंगी? आपका पैसा किसी को अच्छा नहीं लग रहा, किसी को आपकी जॉब अच्छी नहीं लग रही, किसी को आपका बिजनेस में ग्रोथ अच्छी नहीं लग रही, और किसी को यहाँ पर किसी की पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही। आप लोग करियर में पढ़ाई एक स्टडी से रिलेटेड, किसी को आपका अच्छा नहीं लग रहा आगे बढ़ना, किसी को आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं लग रही, आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ, और मेन भी आप लोगों के दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, आप लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छे से क्यों रह रहे हैं, खुश होकर क्यों रह रहे हैं, ये किसी को नहीं अच्छा लग रहा। आपकी फैमिली लाइफ से किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके बच्चों की खुशियों से किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्नॉइस तो कमेंट सेक्शन में लिखे उसका नाश हो, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके धन्यवाद लिखें। शायद आप में से कुछ लोगों ने कुछ शिफ्ट करा है, नया घर बनाया, किसी को आपके नए घर से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप एक अच्छे से फ्लैट में रहते हैं, अच्छे घर में रहते, किसी को इस चीज से दिक्कत हो रही है, आपको कोई बहुत ज्यादा सेट करना चाहता है, आपको कोई बहुत ज्यादा सेट करना चाहता है। पहले मैं बता दूं कि लोगों को किस चीज से दिक्कत है। लोग चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में हर वक्त लड़ाइयां ही लड़ाइयां हो, हर वक्त फाइट हो, आर्ग्यूमेंट हो, और आपके बिजनेस में भी हर वक्त ऐसे ही एनर्जी रहे। इस दिवाली के आसपास आप तंत्र मंत्र किया जाएगा, यहाँ पे आपके ऊपर डेथ स्पेल किया जाएगा। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस हद तक आपके ऊपर चीजें हावी होंगी कि आपका मन करेगा सुसाइड करने का। इसके लिए कोई डेथ स्पेल की जाएगी। आपके लिए आपके पैसों से तो बहुत ज्यादा कोई जल रहा है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक करा नहीं जाएगा, किसी के पास जाकर करवाया जाएगा। और ये कपल हो सकता है, पति पत्नी हो सकती है, माँ बेटा हो सकता है, माँ बेटी हो सकती है, या जो आप पर ब्लैक मैजिक कराया जाएगा, जो पर्सन, वह अपने साथ किसी एक और पर्सन को लेकर जाएगा। दो बहनें हो सकती हैं, दो भाई हो सकते हैं, जिससे डेथ स्पेल किया जाएगा आप पर, क्योंकि इनको आपका पैसा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आप मेल है तो वो मेल है, अगर आप फीमेल है तो भी ये आपके हाथ में पैसा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। यहाँ खास करके ज्यादातर 85% फीमेल आई है, जिसको हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए, हर सप्ताह अपने हाथ में चाहिए, ब्यूटीफुल है, डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, अपने आप को क्वीन समझती है। इसके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बहुत नेगेटिव है। ये अंदर से नेगेटिव रिचुअल्स करती है। क्नॉइस और यहाँ पर एक मेल फिगर भी आई है। इस मेल फिगर की निशानी ये है कि ये पैसों को लेकर आप पे कोई ना कोई डेथ स्पेल या बंधन क्रिया करेगी इस दिवाली के आसपास। लेकिन जो ये फीमेल है, इसको पैसों से भी आपसे दिक्कत है, और ये आपको खुश भी नहीं देख सकती। आपकी फैमिली लाइफ में आपको ग्रोथ नहीं देख सकती, आपकी प्रॉपर्टी नहीं देख सकती। एक घर में आप अपने पार्टनर और बच्चों के साथ खुश क्यों हैं, ये भी नहीं देख सकती यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी आया है, कि थर्ड पार्टी इस दिवाली के आसपास को कोई ना कोई ब्लैक रिचुअल किसी से जाके करवाने वाली है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत टफ वाला करवाएगी। इस बार कोई ना कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। किसी तरीके से इनसे कीन अटैक मत लीजिए, इनकी विशेष मत लीजिए, इनके हाथ का कुछ खाइए मत, और खास करके दिवाली पे गिफ्ट इनसे मत एक्सेप्ट कीजिए। स्ट्रांग वार्निंग, बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, आपके बहुत आर्गुमेंट, बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। और ये जो पर्सन है, मुझे लग रहा है
इसको शक हो गया कि आपको इसके ब्लैक मैजिक के बारे में पता चल गया है। ये पर्सन इस बार कट एंड क्लियर खेल खेलने वाला है। इसने डेथ स्पेल इतना गंदे वाला करा है इस दिवाली पे, जिसमें ये सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। आपके फाइनेंशियल लॉसेस, आपकी हेल्थ ग्रहण है ये इंसान, और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। बट ज्यादातर यहाँ पर आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए जो रिचुअल करेगी, तो उसका पता है क्या रिजल्ट होगा। आपके पर्सन कहीं आपसे दूर ना हो जाए, या आपके पर्सन बिल्कुल आपसे दूर हो जाए, आपको छोड़कर चले जाए और उसके पास चले जाए। तो इस तरीके का रिचुअल हो रहा है। यहाँ पर ऐसा भी कोई रिचुअल हो रहा है। दिवाली के आसपास की अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे आपको काफी तंग करेंगे, आपके बच्चों पर यह क्रिया की जाएगी। आप अपने बच्चों का प्लीज ध्यान रखिए। क्नोई सांप के अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, तो एक बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये डिस्टर्ब करेगी एनर्जी। ये बहुत बहुत स्ट्रांग एक फीमेल आ रही है। बहुत स्ट्रांग एक फीमेल आ रही है, और एक मेल पर्सनालिटी तो आ ही रही है, पर ज्यादातर ये फीमेल आ रही है। ये चाहती है कि आप सुसाइड कर लो। इस हद तक आपकी लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम्स करी जा रही है आपको देखकर बहुत ज्यादा चकित है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बर्बाद करना चाहा, जिसने आपके जीवन में तबाही मचानी चाही, जिसने सोचा कि आप पूरी तरह से खत्म हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, बट आपने उनके हर एक चाल को फैल कर दिया, जिससे वो और ज्यादा चिंतित में है, काली परेशान है और डिस्टर्ब है। जब जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें जोरदार झटका लगता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है, क्नोई से जो आप चाहते थे। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। उन चीजों को अनदेखा न करें जो चीज आपने खुद स्वयं से ईश्वर से मांगा था, क्योंकि उन चीजों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वो चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। यही कारण है कि इस समय आप इस दिव्य समय को, इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर पाए हैं, और आप इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आपके चमक को बढ़ते देख आपके जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, और आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध रखा था। पास्ट की बातें में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हैं। क्नोई सहर एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिसे चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये बहुत ज्यादा है, लाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका औधा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देने लग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिवाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका सोशल स्टेटस बनने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके करियर में आते हुए देख रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बदलाव लिखकर धन्यवाद कहे, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई नई शुभता का शुरुआत होने वाला है। आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पे ब्लेस कर रहे हैं। क्नॉइस अगर आप मैरिड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर वो किसी की बातों पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके बीच में हो सकता है किसी किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए। ऐसा वो चाहते हैं, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। और आपके जो पार्टनर है ना, पता नहीं क्यों वो अपनी सुन ही नहीं पा रहे। नॉइस वो अपनी इनर की सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे, वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे सारी गीले शिकवे दूर करना,
आपसे मिलना, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। क्नॉइस उनसे गलती हुई है, लेकिन उनके फ्रेंड ऐसे हैं जो उनको रोक रहे हैं, आपके पास आने से आपसे मिलने नहीं देने देते। इनके फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है। आपके पार्टनर के फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है आपसे, वो आपसे मिलने नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं करने देते हैं। क्नॉइस और आपके पार्टनर उनके बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो अपनी सुनते ही नहीं है। आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है, किसी ऐसे इंसान की सच्चाई आने वाली है। ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, आप दोनों के बीच में सुलह हो, आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहो। ये बहुत ज्यादा आपसे जलते हैं। हो सकता है ये इसीलिए जलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और वह उनकी बातों में आ भी जाते हैं। हालांकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वो इस पर मेहनत करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इस रिश्ते में मेहनत करना चाहती है। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं मेरे बच्चे। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। अगर उनसे कोई गलती हुई है और वो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्नॉइस बहुत ज्यादा दिन रात वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं जिससे आप मैनिफेस्ट भी हो रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आप अपने काम को इतना ज्यादा फोकस के साथ कर ही नहीं पा रहे हो। इतना ज्यादा क्यों? आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उनका रह रहकर इतना ख्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड ना बहुत ज्यादा आपसे जेलस है और वो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़का है। आपको उनसे मिलने नहीं देते हैं। क्नॉइस वो बोलते हैं कि नहीं, इस इंसान से तुम बिल्कुल थोड़ा टेरे बन के रहो, ये इंसान तभी सुधरेगा। मतलब बहुत सारी बातें, और आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी इंटू की सुन ही नहीं पाते। वो अपने मन की सुन रहे हैं। उनका मन कह रहा है कि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें इस रिश्ते में मेहनत करना है, क्योंकि उन्हें ये चीज लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी है, उनसे गलती हुई है। लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, कुछ लोगों के बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से वह अपने कदम को पीछे रख लेते हैं। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली, अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है। आप जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको एनर्जी ट्रेन फील हो रहा है, आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में मनी का जो फ्लो है, क्नोइस वो हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो ये सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आप वापस से एनर्जिजर और वापस से आपकी जो ऊर्जा है रवैव होगी, फील करेंगे। क्नोइस तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको छिपाए मत, जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते। क्नॉइस कोई रोड पर अगर जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चिड़ियों के लिए खाना दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को, जो नीडी ह्यूमन बीइंग है, उनकी मदद कर सकते हैं। पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, तो आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है। किसी को हील कर सकते हैं, तो जिस भी तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं। आप बहुत गिफ्टेड है। फॉरगिव तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा, या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा बैकफुट पे आ जाता है।
क्योंकि तब आप अपने लिए कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान किया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बेड कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं, ऐसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर आप बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है। अब आप संभालिए, उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों का, आप उसको उसके कर्मों की सजा दीजिए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, क्नॉइस, तब कर्मा अपना चार्ज संभाले हैं। क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं, तो फिर कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको सजा दें। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को बैलेंस आउट किया जाए। किसी ना किसी प्रकार से जो भी न्यायप्रिय तरीका हो, क्नॉइस तो आपको यही बोला जा रहा है, फॉरगिव करिए। जिस किसी ने आपके साथ गलत किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया, आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ट संभालने दीजिए, आपको माफ करना उनको। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है, माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या कुछ नाराज थे आपके फादर आपसे, तो आपके फादर के और आपके रिश्ते हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहा है। आपका और आपके फादर का एंड, अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है, आपके फादर की हीलिंग हो रही है, उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है, उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज है, तो आपके फादर के हेल्थ में सुधार होने वाला है। वो हेल्थ इश्यू से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। अपनी प्रार्थना को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको प्रेयर करना है और विश्वास रखना है, जीव जंतुओं की सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए। जो भी निधि है, जो जो छोटे जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए एंड सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी। आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने प्रेयर्स में विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है, वो आप ईश्वर से बोलिए, उसको सुना जाएगा, क्नॉइस, और उसका समाधान भी तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्रा एक्टिव है, तो पास्ट में मुझे दिख रहा है आपका सकरल चक्रा ब्लॉक किया गया था, तो आपका सकरल चक्रा मुझे एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्रा अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है, उसको कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। बहुत पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में डिवाइन पर्सन है, दिव्य पर्सन है। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई दैवीय शक्ति है, दैवीय ऊर्जा है। बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं फील कर रही हूँ, आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है। को त्याग दूंगी आप इस मोह माया के जाल से। आप पूरे तरीके से निकल चुके हैं। जो इस जर्नी में जो सोल्स बहुत आगे जा चुके हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपको तंग कर सकती है। लेकिन जितना ज्यादा आपका जो कनेक्शन है, मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। माता रानी से वो स्ट्रांग होगा, माता रानी से स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में मिलेंगे। लोग जो षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध, वह फैल हो जाएगा। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधान कर रही हैं। जो सोल थोड़ी सी अभी इस मार्ग में पीछे हैं, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आगे पीछे हो सकता है। जिन लोगों की ऊर्जा
बिल्कुल विकसित हो चुकी है। उनका सीधा कनेक्शन माता रानी से हो रहा है। क्नॉइस, मैं साइन बताऊं तो कुछ ऐसा उनके मस्तक पर एक उनको थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, लेकिन ये कोई दर्द नहीं है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हल्की हल्की कोई चीज रेग रही है आपके मस्तक पर, थोड़ा सा ऊपर मस्तक के ऊपर रेग रही है। थोड़ा सा हल्का हल्का सा भारीपन है, जो आपकी पवित्र ऊर्जा है। ये आपकी प्राण ऊर्जा, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है वाइब्रेशन है, माता रानी से कनेक्शन है। तो ये जिनके साथ अभी ये हो रहा है, ये बहुत ही डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं। उनके नस नस में ईश्वर का नाम है। वो ईश्वर के अलावा कुछ है। और दूसरा जो साइन है वो ये है, उनके चेहरे पर अनंत तेज है। एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर है। उनका आभा मंडल बहुत पूरे है, बहुत डिवाइन है। तीसरा साइन, लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो अपने आप आकर के उनसे प्यार प्रेम भरी बातें करते हैं। लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज थोड़ी सी पीछे है। उनके लिए डिवाइन यहाँ पर स्पेशल उनको सावधान कर रहे हैं कि आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है हावी हो सकती है। क्नॉइस, पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं, आप इस डिवाइन पाथ पर हैं। माता रानी आपको गाइड दे रही हैं, एंजेल आपको सपोर्ट करते हैं। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, वो क्यों, किस लिए वो कर रहे हैं, उनको वो करने दीजिए नॉइस। लेकिन आपने अपना जो कनेक्शन है वो माता रानी से, डिवाइस से स्ट्रांग रखना है। कुछ ऐसे हैं ये शायद, जो ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। फैमिली मेंबर भी सारे नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक ही अगेंस्ट तो आपको दबाने वाले तो आपके 5 या 7 लोग हो सकते हैं। नॉइस, लेकिन जो उनमें से आपको ज्यादा टारगेट करते हैं वह 1 या 2 ही लोग हैं। वह जो 1 या 2 ही लोग हैं, वह बाहरी लोगों को भी आपके अगेंस्ट करना चाहते हैं। बाहरी लोग भी कुछ है जो आपको इतनी हाई वाइब्रेशन में देखकर हैप्पी नहीं है। मतलब इन फैमिली मेंबर्स के ही वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है। जिस घर के वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो 1 या 2 लोग हैं ये इनको हेल्प कर सके। फाइनेंशियली करते भी हैं ये लोग उनको, तभी वो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। तो इनसे सावधान रहे, बच के रहे। पार्टनर भी शायद आपके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे जो आपको पसंद ना आए, तो आप पहले से तैयार रहे। आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जानबूझकर आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, ताकि आप अपना पूरा ध्यान अपनी लाइफ से हटाकर उन पर रखें। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। आपको एक ऐसे भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश हो रही है क्नौइसता, कि आप वहां पर फंसे रहे, उलझे रहे हैं और अपना पूरी लाइफ बर्बाद कर ले। पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं और आपके साथ हमेशा माता रानी का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे 777 लिखकर धन्यवाद कहें, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो आपकी प्यूरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके ठर्स पर भारी पड़ रही है, और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हेटर को बहुत कमजोर कर रही, जो आपकी दिव्यता है। आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपके पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है। आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाई जाती है। क्नॉइस, आपको तोड़ने के लिए बहुत बेवकूफ किस्म के लोग हैं। मतलब हद होती है बेवकूफ की, किसी ने हद क्रॉस कर दी है बेवकूफ की। अपने बारे में दिखाई जा रही हैं कि अभी हम यहाँ तक नहीं रोकने वाले हैं। कोई अपनी बेवकूफ के, मतलब बकुल होते ना, सर्टिफाइड होना चाह रहा है। क्नॉइस ब्लैक मैजिक रिचुअल बहुत ज्यादा आप हो रहे हैं, पर यहाँ पर जो है आपकी दिव्यता, आपकी प्यूरिटी के सामने सारी चीज फेल हो रही है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप एक पवित्र आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके हमेशा ये इंटेंशन रहते हैं, क्नोइस की लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वरना लोग क्या करते, 12:27 एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप उनमें से नहीं है। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है। और जो नेगेटिव लोग,
उनको इस हाल में डाल रही है। नेगेटिविटी के मन में ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं, वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 16 3 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दबते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा है क्या, इसको हम तोड़े तोड़े कैसे सच्ची, कैसे कैसे बेवकूफ लोग धरती पर हैं। किसी को ये पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, सकते हैं, उसके विचारों में उथल-पुथल मची हुई है और वह इंसान जो भी है, वह आपके लिए जंग कर रहा है। आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आपको इतना ज्यादा ज्ञान किसी भी चीज का कैसे हो सकता है। आप हर एक चीज को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं? आप हर एक चीज को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं? किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपकी जॉय से, आपकी खुशी से, आपकी खुश रहने से। किसी को बहुत प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर आपसे खेत और जेलस बहुत ज्यादा है। यह जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है। जरूरत से ज्यादा वह होता है ना कोई चीज, पीक पर जाकर कोई कांड करना। आपके जीवन में कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो चला, वहां पर सिचुएशन आपकी पीक पर है और आप अपने आप को जैसे न असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेसेस आप महसूस कर रहे हैं, जैसे आप, हाँ, आपको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही, पर फिर भी जैसे सारी ही सिचुएशन आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, आउट ऑन ऑफ कंट्रोल है, मेरी सारी सिचुएशन, मुझे परमात्मा इस तरीके से क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये एनर्जी है। पर मेंटल पीस आपका बरकरार है, मन में आपकी कोई उथल-पुथल नहीं है, आपको कोई दुःख पेन नहीं होता, विचल हो चुके हैं, आप जो भी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मंशा बनी हुई है, आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए किसी के माइंड में बहुत ज़्यादा चालाकी चल रही है और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई ब्लू कलर का फ्लावर, कोई पर्पलिश फ्लावर आपको कहीं दिख रहे हैं। पर्पलिश कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, कहीं पर भी लंबे लंबे से फ्लावर्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से वह मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी इनटू पावर, आपके आज्ञा चक्र को आप बैलेंस करें। आपको इनटू जो कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उस मन की आपने सुन ली है और जो टावर क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके जीवन में पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आप कमाओगे, आपके विजडम से, ज्ञान से, किसी नॉलेज से या कोई बिजनेस, आप ऐसा अपना बिल्ड कर रहे हैं जहां पर आप पैसा बहुत कमा पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आप अपनी खोज में जुटे, आपको लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन चीजों पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। वो लोगों का काम है, सबको भगवान ने अपने अपने कर्मकांड के लिए भेजा हुआ है। कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है, कोई किसी की टांग खींचने में लगा हुआ है, कोई अपने गंदे कर्मा बैड कर्मा क्रिएट, मतलब कुछ ना अपने सभी कर्म कर रहे हैं, चाहे वह अच्छे करें या बुरे करें, पर सभी अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको बाहरी चीजों में, बाहरी एनवायरनमेंट में, बाहरी चीज में, डी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपने वहां पर ध्यान नहीं देना। आपने अपना सारा ध्यान खुद पर लाना है। जब बॉडी रेस्ट लेती तो आप हो जाते हैं और एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर से क्रिएट होती है और अपने काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं। और वहीं पर अगर बॉडी ऐसे कहती है कि फिजूल में मुझे खाट तोड़नी है, बेड तोड़नी है, तो वह चीजें नहीं करनी। मतलब जितना बॉडी रेस्ट मांगे, बस बॉडी को रेस्ट दीजिए। मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता रानी के पास ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, ये सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो ये है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता रानी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती रहेंगी। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस देश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जजमेंट आ रहा है,
आपके एनिमी के लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके हैटर है, उनके लिए जजमेंट आ रहा है। आप खुद भी अपनी आंखों से देखोगे उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और जो भी होगा ये उनका मतलब उनका किया हुआ कर्म ही है, जो उन्हें माता रानी लौटा रही है उनके लिए हो सकता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो, लेकिन राइट टाइम आ रहा है, आपके लिए सही समय आ रहा है, आपके लिए धन बरसने वाला है, आपके लिए दिव्य शक्तियां वहां पर किसी से बात, किसी चीज से आपसे अवगत करवाना चाहती है। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करी, आपकी रोकने की कोशिश करी, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उस जाल से वह बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। जो भी आपके एनिमी और आपके हैट्स है, वह पूरी तरह से फंस चुके हैं। वह यह बात जान चुके हैं कि आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं, बल्कि नामुमकिन है। और उन्हें अब यह बहुत ही अच्छे से यह सब कुछ पता चल चुका है कि उनकी हर एक गंदी चालें उन पर ही पलटवार कर देगी। इसीलिए तो वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, भयभीत है, क्योंकि आप दिव्य शक्तियां के बहुत ज्यादा प्रति है। मुश्किलों को झेलते झेलते आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप माता रानी के दिव्य शक्तियां के अंश हैं, और यही बात माता रानी आपको बताना भी चाहती थी। वह आपको इतनी सारी पॉजिटिव संकेत देकर यह सारी बातें बताना चाहती थी कि हाँ, तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तुम मेरा अंश हो, और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपका डिवाइन पर्पस बहुत ही खास है, और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा कम समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा आप कम समझ रहे हैं अपने आप को। आपको लगता है कि आपके पास ज्ञान नहीं है। आपको यह भी लगता है जिन पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा करा, उनका बहुत जल्द मुखौटा उतरेगा और यह चीजें सामने आएंगी आने वाले समय में। क्नॉइस पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं, अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है। आप लोग दुख में है। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, क्नॉइस, ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, क्नॉइस, या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है। क्नॉइस, या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आव के हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लेन बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ हुआ क्नॉइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, क्नॉइस, जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो।
आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रिंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नॉइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे नॉइसतो। आपके इनर पावर इतना है, लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया क्नॉइस और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार है न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में, ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं। क्नॉइस और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। क्नॉइसतो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है। इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूं कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं, मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारे परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ, और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है।
तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं तुमसे लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है, उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचें। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार है। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है, और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वह रौद्र रूप है जो व्याधि गलत होते हुए देख ले तो उसे सही करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा केवल तुम दूसरों के लिए बुरा ही सोचते और करते रहोगे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वह जैसे कर्म करता है, उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है, किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने से पहले रोकता है। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, वह बुरे कर्मों से बचता है। किंतु जो बच्चा अपने भगवान की बातों को ना मानकर स्वयं की बातें सुनता है और बुरे मार्ग पर चलता है, वह हमेशा कुछ समय के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर के लिए रोने लगता है। हर इंसान चाहता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर ले, अपने माता पिता को खुशियां दें, अपने प्रेमी को पाले, किंतु उनको करने के लिए कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता है। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल हो जाएगा, तभी वह सफल नहीं हो पाता और वह प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है, और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद और संदेश हमेशा आपको प्राप्त होता रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताऊंगा, उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी किसी का दिल मत दुखाना। जो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि इस संसार में जब तुम्हें किसी का साथ चाहिए होगा, तब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत कर। जब यह इंसान समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके सहारे की जरूरत है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। तो उसे बहुत कम लोग ही सहारा देंगे, और कुछ लोग तो सहारा देने के बजाय तुम्हारा सहारा छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अकेले ही खुश हो और तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक तो तुम्हें किसी और दूसरे के साथ और सहारे की जरूरत नहीं पड़ने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी जान हो। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परंतु तुम्हें मुझे याद हमेशा करते रहना है। जो तुम्हारी जो परीक्षा है, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल हो जाओगे, क्योंकि परीक्षा तो इस संसार का चक्र है। जो इंसान इस परीक्षा में सफल होते हैं, वे हमेशा अपनी उन्नति प्राप्त करते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा के बाद मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस परीक्षा के बाद तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां। जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था, क्नॉइस।
उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है, दिन रात किसी एक चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है, क्नॉइस वह बस पूरा हो जाएगा, तो वह घर ही बहुत जल्दी आने वाली है। ये बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। कोई तो है यहाँ पर ऐसा जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है। क्नॉई से जो कार्य वह करने वाले हैं, उसमें उन्हें अपार सफलता, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसमें आपको अपार प्रसिद्धि प्राप्त होगी, क्नॉइस। सफलता आपके कदमों को चूम सकती है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, वह आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है। तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है? ऐसी कौन सी बात है जो अभी इस वक्त आपको एंजल्स डिवाइन आपके बताना चाहते हैं? तो आपको एक ऐसा क्राउन, एक ऐसा ताज परमेश्वर ने पहना रखा है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन आपने उस ताज को धारण कर लिया है। आपको स्वयं परम पिता परमेश्वर ने उस ताज को पहना दिया है। ये ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, क्नॉइस, किंतु यह आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं, जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसा ताज परम पिता परमेश्वर ने पहना दिया है। वो बहुत ज्यादा आपसे खुश है और उन्होंने आपको ताज पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है, क्नॉइस, जिसके आप असली हकदार हैं। वह दिखता नहीं है, किंतु परमेश्वर की नजरों से यदि आप अपने अंतर मन से उसे झांक कर देखोगे, तो आपके शिष्य पर वह ताज धारण है। आपने उस ताज को धारण कर रखा है जिसे परम पिता परमेश्वर ने आपको पहनाया है। क्नॉइस, आपके पूर्वजों ने, आपके स्पिरिट्स ने आपको वह ताज पहना दिया है, जिस ताज के आप असली हकदार है। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप न अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्नॉइस, आपको नेचर में रहना ज्यादा बहुत पसंद होगा। ज्यादा भीड़ भाड़ लोग में रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ज्यादा लोग से लंबी लंबी बातें करना आपको पसंद नहीं होगा। आप है तो पॉपुलर, लेकिन आपको लोगों से ना ज्यादा बात करना, ज्यादा उनसे गॉसिप करना, लोगों के बारे में इधर उधर की बात करना, क्नॉइस, आपको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है। आपको बिल्कुल भी लोगों से बड़ी बड़ी बातें करना, गॉसिप करना, ये सब पसंद नहीं है। आप एक काम चाहते हो तब नेचर में रहना आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा। आपके आसपास एक ऐसी फैमिली है जो पूरी फैमिली ही है। क्नॉइस, मतलब आपको देखकर बहुत ज्यादा ना जल भून जाने वाले इंसान जो ये फैमिली है। आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इवन लोग हैं। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप जो अपने लिए बेबी स्टेप ले रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको अपार धन, अपार सफलता, अपार प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। जो भी आप काम कर रहे हैं, अधूरा दिल करना जाना। मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आई हूँ, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पर तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। उनके लिए एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। नॉइस, तुम अपने अपनों तक से लड़ जाते थे अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए वह इंसान एक तरफ। तुमने हर किसी की मदद की, तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे,
तुमने पलट कर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वो लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रही हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीजों का, उसको तुम्हारे किए हुए त्याग का इतनी भी शर्म नहीं। आज वह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते, उन्हें तुम्हारे यहाँ आंसू नहीं दिखते। मेरे बच्चे, अगर मेरे ऊपर भरोसा रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ है। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो, तो उन्हें ये लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पे खर्च ना करो, तो उन्हें ये लगता है आप बहुत घमंडी हो। अगर तुम किसी से हंस के बात करो, तो उन्हें लगता है कि यह तो ऐसा ही है। मेरे बच्चों, आज का संदेश जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। संदेश को सुनने से पहले, अगर आप माता लक्ष्मी से प्यार करते हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। अगर आपको अपनी माता रानी की दिव्य शक्ति पर विश्वास है, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा बहुत शुद्ध हो चुकी है। गंदगी अपने आप ही किनारे लग जाएंगे। बाहर चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, आगे चलकर कूड़ा किनारे लग ही जाता है और निर्मल जल अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक लोग, जो नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा है, वह बहुत जल्द किनारे लग जाएंगे। यदि आप विश्वास रखते हैं, तो एक अवश्य से लिखे नॉइस, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बहुत शुद्ध हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस संदेश को सुन पा रहे हो, तो यह प्रमाण है तुम्हारी समस्याएं खत्म होने ही वाली हैं। यदि आपको इस वक्त ईश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न निरंतर ही चलते रहते हैं कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मेरी क्या गलती थी जो बार बार मेरे साथ ऐसा होता है? मैं तो सभी का अच्छा ही सोचता हूँ, फिर भी लोग मेरे लिए गलत क्यों करते हैं? मेरे प्रिय, जैसे आवश्यक नहीं है एक ही जल में रहने वाले सभी पशु एक ही समान व्यवहार करें, ऐसे ही एक जैसे वातावरण में रहने वाले मनुष्य एक जैसे ही आचरण करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। तुम जो करते हो वह तो तुम्हारा दिव्य स्वभाव है, और वह जो करते हैं वह उनका स्वभाव है। यदि तुम उन्हें देखकर अपना धर्म भूल जाओगे, तो इसका अर्थ ये होगा कि आज अधर्म अधिक शक्तिशाली है, जो अपने रंग में तुम्हें रंगे रहा है। जीत तो तब होगी जब लोग तुम्हारे रंग में रंग जाएं। भाग्यशाली अंक 200 बार्ट्स लिखे। यदि आपको अपनी माता पर विश्वास है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ नॉइस। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, मुझे पीड़ा होती है जब तुम्हारे आंसू को मैं गिरते हुए देखती हूँ। क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है? जब तुम स्वयं को विवश और हारा हुआ समझकर रोते हो, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम मुझे भूल गए हो, या तुम्हें लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकती। यदि आपको विश्वास है कि कुछ बहुत अच्छा होगा, तो इस वर्ष का भाग्यशाली अंक 755 अवश्य से लिखे। मैं अब दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छी चीजें मुझे स्वयं से ही आकर्षित कर लेती है। मेरे बच्चे, में एक पल में सब कुछ बदल कर रख सकती हूँ, किंतु यहाँ करना नियति के विरुद्ध होगा। जीवन के प्रत्येक घटना के पीछे एक अध्याय छुपा होता है, और हर एक अध्याय में एक सीख छुपी हुई होती है, जिसे समझे बिना व्यक्ति का मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। और तुम्हारे जीवन के साथ तो कई लोगों का जीवन भी हुआ है, जिसमें तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। इसलिए मुझ पर विश्वास करो। क्नॉइस, मैं तुम्हारा भविष्य इस कष्ट रूप से देख सकती हूँ, जहाँ तुम एक सुंदर परिवार में खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हो, जहाँ की तरंगे बहुत ही खुशियों से लेने, जहाँ तुम बहुत ही सुकून से जी रहे हो। एक ऐसा परिवार जो तुम्हारा है, एक ऐसा घर जिसे तुमने बनाया है, और एक ऐसी जगह
अटूट शांति और आनंद है। भाग्यशाली 500 तब 30 अवश्य लिखे, क्योंकि ये सत्य है। तुम्हारा अपना छोटा सा संसार जिसमें तुम बहुत ही शक्तियां ने ये फैसला किया है। ये सारी चीजें, जो भी चीजें आपसे छिपी हुई थी, ये लाइट में आएंगे। अब ये चीजें हिडन नहीं रहेंगी। ये चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी। जजमेंट सुनाया गया है। ये सारी चीजें जो कुछ भी हिडन थी, जो हिडन प्लान थे, आपके हथेर्स के, ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। आप बहुत ज्यादा इंतुइटिव है, बहुत ज्यादा सच्चे भक्त है, और इसी वजह से दिव्य शक्तियां ने आपको निराश नहीं किया है। उन्होंने आपका साथ दिया है पूरी तरह से। कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, आपको देखकर बहुत ज्यादा चकित हैं। केनोइस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बर्बाद करना चाहा, जिसने आपके जीवन में तबाही मचानी चाहिए, जिसने सोचा कि आप पूरी तरह से खत्म हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, बट आपने उनके हर एक चाल को फेल कर दिया, जिससे वो और ज्यादा चिंतित में है, काली परेशान है और डिस्टर्ब है। जब जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें जोरदार झटका लगता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपसे कुछ कहना चाहती है कि अभी तक शायद कुछ चीजों से आप दूरी बना रहे थे, आप काफी कंफ्यूज थे। कनौसिया, आपने अपनी एक ऐसी बाउंड्री सेट कर रही थी कि नहीं, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, इससे आगे मुझे कुछ करना नहीं है। जैसे आप अपने अंदर को कॉन्फिडेंस को जगा नहीं पा रहे थे और चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि अब आपके अंदर जैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर कोई भी जिस तरीके से ये ड्रॉप से गिरी हैं वो बिल्कुल फैल गई हैं, बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर गिरी हैं ड्रॉप। तो अब आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। कनॉइस, अब आपके जर्नी में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी वादा नहीं है यहाँ पर। और आपने जो अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी थी कि इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना, और इसी से आगे आपकी प्रोग्रेस थी, इसी के आगे आपकी सक्सेस छुपी हुई है, जो आप उसे शायद देख नहीं पा रहे थे। केनोइस, समझ नहीं पा रहे थे, तो माता रानी का ये मैसेज आपके लिए कि अब आप जैसे उसके लिए एक्शन लेने वाले हो, एक्शन इस तरीके से लोगे आप यहाँ पर कि आप ना बेबी स्टेप नहीं ले रहे हो, जैसे कि एक है जंप आप मार रहे हो, और एक बहुत बड़ा, जैसे आपकी कोई चीज गुम गई थी आपसे। आपका आत्मविश्वास या खुद के प्रति प्रेम, या खुद को कैसे संवारना है, या खुद को कैसे आगे की तरफ लेकर जाएं, ये गुम गया था आपका। तो ये कुछ चीजें ऐसी सौगातें हैं जो वापस माता रानी आपके अंदर डाल रही हैं। कनोइस, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस वापस आपके पास आ रहा है। आपका सेल्फ लव करने का जो तरीका आपके पास, जिस तरीके से आप अपने आप को पहले निहारते थे, देखते थे, अपने आप को प्रेम करते थे, ये सब चीजें माता रानी आपके अंदर फिर से यहाँ पर डाली जा रही हैं। कनोइस, और इसी वजह से, ये जो कारण है, इन्हीं की वजह से आप अपनी सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। जो आपने एक बाउंड्री सेट कर रहे थे, उसी के थ्रू आप अपनी बाउंड्री को तोड़ रहे हो, और आप एक है जंप मार रहे हो। ये एक बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसमिशन आपके अंदर मैं देख रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये माता रानी का एक बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बेशक आप बहुत सारी विश को आप बोलते रहते हो माता रानी से, लेकिन उनको पता है कि आपको सबसे पहले किस स्तर पर, किस सीढ़ी पर आपको चढ़ने की जरूरत है, तो आप उसी की तरफ जा रहे हो। और जो भी कर रहे हो, माता रानी आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि जो भी कर रहे हो, विश्वास के साथ करो। केनोइस, पूर्णता के साथ आप करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो उससे ऊपर आप जाओगे, फिर यहाँ पर इससे नीचे नहीं जाने वाले हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हो। यहाँ पर मुझे आप सीढ़ियों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। ग्रोथ आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी के दिल में आग लगी हुई है किसी बात को लेकर के, तो माता रानी आपको बताना चाहती है कि आपके दिल में जो आग लगी है किसी बात को लेकर, वो आग माता रानी ही आपके अंदर वो आग लगा रखी है। ये किसी का
मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद और संदेश हमेशा आपको प्राप्त होता रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।